क्या कहना चाहेंगे, जो वोट चोरी का मुद्दा लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया जा रहा था, लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो म्यांमार में बैठकर तैयार की गई है और इस पर अभी तक की विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसलिए नहीं आई विपक्ष की, म्यांमार में जो जिस तरह से युवाओं के कंधे बंदूक रख करके ये काम कर रहे हैं, नेपाल एक जीता जाता सबूत है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सबूत था। युवाओं को भड़का के अराजक तत्व फैलाना, अराजक तत्वों की आड़ में देश को झोंकना, राहुल गांधी की उसमें शामिल है। वो जो चाहते हैं वो यही कि उनका एजेंडा यही है, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाने के बाद आज लास्ट में अपनी सत्ता के भूख में ये राहुल गांधी जैसे शख्स आज युवाओं के कंधे बंदूक रख के देश को नेपाल की तरह झोंकना चाहते हैं। देश में अराजक माहौल बनाना चाहते हैं। देश में हर ये बिहार इलेक्शन हारे पड़े हैं, उनको पहले से पता है हार गए। अब ये वोट चोर गद्दी चोर, अरे पहले अपनी माता जी को याद करो। सबसे पहले चोरी का इल्जाम आपकी माता जी पे लगा था, इंदिरा गांधी जी पे। तब कहाँ थे? अरे जो खुद चोर हैं, एक कहावत है चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, ये खुद चोर हैं तो दूसरे चोर ही कहेंगे ना दूसरों को। अब इनके पास सिर्फ लास्ट हथकंडा यही है कि देश में किसी तरह नेपाल वाला माहौल बने। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा, अमित शाह जी से कहूँगा, इंटेलिजेंस से कहूँगा, मुस्तैदी से ध्यान रखें। ऐसे राहुल गांधी की सोच को खत्म करना आपका काम है। हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, राहुल गांधी युवाओं के कंधे बंदूक रख के, जिसने 500 में युवाओं को धारा 370 हटने से पहले वो 500 में बिकने वाले युवाओं को लैपटॉप जेब आ गया, पढ़ाई लिखाई दी जा रही है, पत्थरबाज से हटा के अच्छी लाइन में डाला है मोदी जी ने, तो इनको मिर्च लग रही है। यहाँ शाहीन बाग में युवाओं को बिठाकर हमारी दिल्ली का नाश करा इसी राहुल गांधी ने, तो इनको अच्छा लग रहा था। आज जहाँ भी अराजक तत्व बढ़ावा बढ़ रहे हैं या देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, म्यांमार से स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप यहाँ दिखा रहे हो। अरे आपके पास सबूत है, प्रूफ है, तो आप दिखाओ ना। कानून आपके पास है, कोर्ट आपके पास है, सब चीज़ आपके पास, सबूत है, दिखाओ। आप जंतर मंतर पे कहीं पर भी उन युवाओं को, उन बच्चों को लेकर आओ जिनका वोट कटा है। 500 600 200 500 ला सकते हो ना, जिनका वोट कटा है, सच्चाई दिखाओ ना। मगर दर्द इस बात का है कि रोहिंग्याओं का, अराजक तत्वों का, जो यहाँ बैठ के देश में रहकर देश की खाके देश के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों का वोट क्यों कट रहा है? क्योंकि वही तो राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी को तो मेरे को लगता है इसकी सोच राहुल गांधी की है कि यहाँ पे शरिया जल्द से लागू हो, शरिया कानून बने यहाँ पे। अरे जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर भाईचारे में रहते हैं, तो उसके बाद तुम्हें शरिया जैसे कानून लाने वाले, सोच रखने वाले लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है तुम्हारे को जोड़ने की? सर, ये भी बताया जा रहा है कहीं पूरा मुद्दा बाहर से तो तैयार नहीं किया गया, जो कहानी है पूरी बाहर से तैयार तो नहीं की गई है, जिसमें भारत के लोगों को सिर्फ दिखाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा या तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। क्या कहना चाहिए? ये पूरी कहानी बाहर से, जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं ना, तो हमेशा बरगलाने वाली बात करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, मोदी जी पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, चिंगारी देने की जरूरत है। वो केरोसिन फैलाने का काम इन्हीं का है। जब ये बाहर जाते हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, भड़का कैसे देश को खिंड खिंड करा जाए, कैसे तोड़ फोड़ कर, ये संसद कैसे बचा हुआ है, ये लाल किला कैसे बचा हुआ है, ये युवा शांत कैसे हैं, इस तरफ इस आइडियोलॉजी पे चलता है राहुल गांधी। उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है ये इंडी गठबंधन। तो मैं चाहता हूँ, अपने देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई अपना भविष्य सुधारो, अपना फ्यूचर देखो। एक साथ रहने में, भाईचारा निभाने में आप अभी तक सही हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे के भड़काए में आकर देश को तोड़ने की राजनीति छोड़ दो। अब वही देश में वही राज करेगा जो सब धर्मों का सम्मान करेगा। सभी राहुल गांधी हाल ही में आपने सुना होगा वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, कहते वोट चोरी हो रहे हैं। अब इसको लेकर शक जताया जा रहा है कि मलेशिया में म्यांमार में बैठकर ये जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की गई, वोट चोरी जो यात्रा को लेकर वो दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने। तो क्या कहना चाहेंगे, इसकी स्क्रिप्ट बाहर म्यांमार में तय की गई है या फिर बनाई गई है? क्या कहना चाहेंगे? बनाई गई है, बस बाहर ही बनाई गई हो। क्यों आप अपने विपक्षी नेता पे? एक ही चीज़ जानता हूँ, सब चीज़ें बातें बनाई हुई है, जो देश में चल रहा है वो सही चल रहा है। और जो तो कह रहे सही नहीं चल रहा है। सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा लोकतंत्र को बचाने के लिए बताया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट है वो म्यांमार में बैठकर तैयार की गई है? क्या कहना चाहिए? सिर्फ म्यांमार, बिल्कुल कल इसका पर्दाफाश हुआ है। जब से मेटा डाटा उन फाइल्स का आया है ना, जो फाइल्स अपलोड हुई थी, चाहे वो कन्नड़ में, चाहे वो हिंदी में, चाहे वो इंग्लिश में, जब उसका लोकेशन ट्रेस की गई, जब लोकेशन जो IT उन्होंने लिया, तो उसमें म्यांमार का जो है वहाँ पे लोकेशन ट्रेस हुई है। अब ये म्यांमार तो आएगी, मगर अगर आप पूछेंगे कि इसके पीछे हाथ किसका है, सबसे बड़ी ये आज जनता भी जाननी चाहती है, क्योंकि मुद्दा जो है ना क्लियर नहीं है सबके सामने। जनता को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो राहुल गांधी, ये जो विपक्ष है, जो कहता है मैं एटम बम फोड़ने वाला था, बम कभी हाइड्रोजन बम कभी कुछ, ये एक्चुअल में इस मंद बुद्धि के बालक में ये डाल कौन रहा है?
और इसमें सामना हो गया कि अमेरिका का CIA इसके पीछे है। ये देश का मुद्दा नहीं है। आज ये कहते थे ये तो देश का मुद्दा है, वोट चोर, गद्दी छोड़, फलाना ढिमकाना। ये एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जॉर्ज सोरोस की वहाँ से। अच्छा। CIA इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि म्यांमार में बहुत सी एक्टिविटी वहाँ पे CIA कंट्रोल करता है। वहाँ की टीम से मिलकर इनको मुद्दे दिए जा रहे हैं, इनको स्क्रिप्ट दी जा रही है कि देश में अस्थिरता कैसे फैलाई जाए। जो हाल श्रीलंका में हुआ, जो चीज़ बांग्लादेश में हुई, जो अब नेपाल में हो रही है, वो भारत में कैसे एग्जीक्यूट की जाए, उसकी एक रूपरेखा आज से नहीं, ये कोई पहली स्क्रिप्ट नहीं आई। इससे पहले भी चाहे वो किसान आंदोलन रहा, चाहे CA का प्रोटेस्ट रहा, शाहीन बाग रहा, यहाँ रचा रहा, उसके पीछे का उद्देश्य है जब हम लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को नहीं हरा पाए, नहीं उससे जीत पाए, तो अब उसको सत्ता से उखाड़ना है। कैसे? उसको यही अस्थिरता फैलाकर, कभी किसानों को उसके अगेंस्ट कर देना, कभी ये जो वोट चोरी के मुद्दे, मतलब भ्रम की स्थिति पैदा कर कर मोदी को घेरने की कोशिश है। लाल किले पर जो आज हम नेपाल में देख रहे हैं ना, सेम चीज यहाँ पे हो चुकी है। और अभी भी मेरे ख्याल से जनता जो है ना, कि क्या है, अभी भी जनता ऐसे ही है, मतलब उसके आंख में चश्मा चढ़ा हुआ, वो समझ ही नहीं पा रही। मैं इनके जो कांग्रेस समर्थक हैं, जो आज इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, मैं उससे पूछता हूँ, इतनी भी आप तो गैरत बची है आपको में? आप लोग ऐसे लोगों, ऐसी मतलब राहुल गांधी के पीछे चल रहे हो, कांग्रेस पार्टी के पीछे चल रहे हो, RJD विपक्ष जितना भी है, जो आज देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, देश को जलाना चाहते हैं, वो आज डेमोक्रेटिक वे में लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर जी के लोकतंत्र के तरीके से नहीं जीत पाए तो उनको उखाड़ना चाहते हैं। अच्छा। तानाशाही, ये मोदी जी को तानाशाही, ये तानाशाही है। तो इसके लिए बाहर स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी अगर कुछ भी आंदोलन होता है या फिर कोई भी मुद्दा उछाला जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तमाम चीज़ें जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ कर रहे थे, तमाम जो हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन BJP को एक्सपोज कर दिया। उसकी स्क्रिप्ट म्यांमार में बैठ के तैयार, बिल्कुल म्यांमार ही नहीं, और मैं कहता हूँ ये पहली स्क्रिप्ट नहीं है। मैं कुछ कड़ियाँ आपको गिनाता हूँ। आप अमेरिका में जाते हो और वहाँ कहते हो कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सिखों को कड़े नहीं पहनाया दिए जा रहे, और कहते हैं कि देश की आप यूरोप है, यूरोप के में UK या और जो बड़ी बड़ी फ्रांस है, ताकतें हैं, UA, ये भारत की डेमोक्रेसी में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही? मोदी ने देश में कैरोसिन छिड़क दिया। इस तरह के जो बयान थे ना, वो यही बताते हैं कि ये जो हालात आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में हैं, वो यहाँ करवाना चाहते हैं। इनको देश के संविधान, देश की जनता, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको लालच है गद्दी का कि मैं राजशाही परिवार से आया हूँ, मेरे देश ने, मेरे परिवार के लोगों ने देश पे राज किया, मैं क्यों बाहर हूँ? उसके लिए किसी भी स्तर पर ये घिर सकते हैं, किसी भी दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं। और लगातार इन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो चाणक्य का एक शब्द था ना कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता, आज ये जो वाक्य है ना, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने आज वो हर एक चीज़ अपना ली जो एक दुश्मन अपनाता है। और ये मतलब मैं कहता हूँ आज जनता के सामने ना इनका हाइड्रोजन बम, इनका एटम बम जो है ना, इनके पाले में ही फट गया। अच्छा। आज जनता जो है ना, आप देखना आने वाले चुनाव में बिहार में देख लेना, इनकी जमानतें जब्त होने वाली है, जमानतें जब्त होने वाली है इनकी। अभी ये मलेशिया में मिले, किससे मिले? अलेक्जेंडर सोरोस से। पता आपको इमीडिएटली कैसे, क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ से ऐसे वहाँ जाते हैं राहुल गांधी जी, ऐसे कर जी जूरी करते थे ना, पहले इनके प्रधानमंत्री करते रहे। आज मोदी जी आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को ना ऐसे चुनौती से, अरे भाई अगर शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, ठीक है ना, तू टैरिफ लगाएगा तो मैं झुकने वाला नहीं हूँ, समझ आई बात। मगर पिछले प्रधानमंत्री होते वो तो यस बोलना नहीं, देखी थी ना पुरानी तस्वीरें कैसे थी। आज ये ताकत जो है ना राहुल गांधी बर्दाश्त कर पा रहा है, ना जो हमारी एंटी इंडिया फोर्सेस है ना वो बर्दाश्त कर रही हैं। वो चाहती हैं किसी वे में हमें मोदी को हटाना है। और सबसे बड़ी एक 20% का तबका तो हमारा दुश्मन बैठा ही है ना देश में, वो तो चाहता है
आज सब पे आज इल्जाम लगा, मतलब क्या कहते हैं, एक खास कम्युनिटी को ये क्यों टारगेट करना है? देखिए लोकतांत्रिक हिसाब से सभी लोग जी रहे हैं, सभी किसने बनाया खास? आपने बनाया था खास, आपके पिताजी, आपके पूर्वज, उन्होंने बनाया खास। ये कांग्रेस, इनको खास बनाने वाली थी कांग्रेस, इनको संविधान से ऊपर रखकर इनको परोसने वाली थी कांग्रेस। आज बराबरी है, सब कुछ है, आज मोदी चुभ रहा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ विपक्षी नहीं, अमेरिका, यूके, चाइना, पाकिस्तान वेट कर रहा है कि मोदी की कहीं से गलती दिखे, कोई कमी दिखे। सबसे पहले चिल्लाकर आता है वहाँ अमेरिका ने कहा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। सबसे पहले छुछंदर बाहर फुदक कर कौन निकला? राहुल गांधी। मैं तो पहले से कहता था इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। क्या इंडिया डेड इकोनॉमी है? सबसे ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ से अगर कोई उभर रहा है ना, यूरोप से, हर एक, चाहे आईएमएफ है, कोई भी अगर डाटा उठाओगे, सबसे ऊपर जीडीपी की ग्रोथ में भारत सबसे तेजी से। असली सवाल ये है कि अगर ये सच है तो इससे जनता को कोई फायदा नहीं है बल्कि किसी और को फायदा हो रहा है। आखिर फायदा किसको हो रहा है जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है? क्योंकि जनता को तो फायदा नहीं हो सकता इससे। मैंने क्या कहा, जनता का तो फायदा कभी कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले सोच ही नहीं सकते। इनको फायदा करना है अपना। देश जलेगा, किसका फायदा होगा? किसी का होगा? जनता का तो नुकसान है, मगर फायदा होगा इनकी राजनीति से की जाएगी, इनकी राजनीति से की जाएगी। और जो इनका उद्देश्य है ना कि किसी तरह से सत्ता पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, वो उद्देश्य पूरा होगा। अपने बेनिफिट के लिए देश चलाने से चूकेंगे नहीं।